गुड आफ्टरनून। मैं हूं शुभम मौर्य, ब्राइट फ्यूचर सोलर एंड जेएलएम इलेक्ट्रिकल से। और हम लोग एक इंस्टॉलेशन करने आए हैं अभी। इस इंस्टॉलेशन को कुछ दिन पहले भी हम लोग करने आए थे। जिस दिन हम लोग इसका इंस्टॉलेशन करने आए थे उस दिन हमारी छोटी दादी एक्सपायर कर गई थी, इस वजह से इंस्टॉलेशन हो नहीं पाई थी, सिर्फ स्ट्रक्चर कटिंग वगैरह ही हो पाया था। तो आज हम लोग इसका इंस्टॉलेशन करने आए हैं। ये 2 किलोवाट के सेटअप है और इसमें जो पैनल लगे हुए हैं वो यूटीएल के हैं 525। ये हमारे स्ट्रक्चर कारीगर हैं चाचा जी हमारे। तो लगभग काम हो चुका है और सिविल वर्क की तैयारी हो रही है। और ये हमारी अर्थिंग की वायरिंग जा रही है यहाँ से साइड से। और जैसा कि मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कि हम लोग जो वायरिंग की पाइप होती है वो पिलर के अंदर कर देते हैं। देखिए इसमें भी हमने फर्मे के अंदर दबा दिया है। अब जब ये मसाला भरा जाएगा तो ये पैक हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से रहता है और इसका फ़ायदा भी रहता है। पाइप जाम रहती है तो पाइप टूटती नहीं है वहाँ से। फिर ये यहाँ से वायरिंग ले जाकर और ये यहाँ से नीचे डाउन किया है। ये हमारी टीम काम कर रही है। बाकी आपको चल के नीचे दिखाता हूँ। ये यहाँ से अर्थिंग जा रही है। इसमें अर्थिंग में 3 तार हैं, एक स्ट्रक्चर की अर्थिंग है, एक एलए है और एक इन्वर्टर है। ये एसी लाइन की वायरिंग हो रही है। ये यहाँ से नीचे से होल किया है और यहाँ से एक्चुअल में हाइट के लिए कुछ है नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। और ये यहाँ से जाएगी और इसी तरह कॉर्नर से निकलकर और फिर ये ऊपर से डीसी वायर आया है और अर्थिंग आई है, क्योंकि अर्थिंग हमारी डायरेक्ट ऊपर गई है और फिर वहाँ से हम इन्वर्टर की अर्थिंग नीचे ला रहे हैं और यहाँ से फिर ये अंदर हो जाएगी और यहाँ से ये अंदर आएगा। यहाँ पे जगह की शॉर्टेज है तो इसीलिए डीसीडीबी और एसीडीबी दोनों यहीं पर लगा दिया है। और ये हमारा इन्वर्टर है, ये जो है 3 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसमें इसका जो पीएफ है वो पीएफ इसका 1 है और 48 वोल्ट पे है। ये फुल 3 किलोवाट होता है। इस पर आप लोड एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। 4 बैटरी के साथ में सेटअप है ये। तो बैटरी तो हम लोग पहले आए थे कुछ दिन पहले, तभी लगा दिया था, लेकिन उस दिन कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ये काम पूरा नहीं हुआ था। इसको हम लोग पूरा कर रहे हैं, बस थोड़ा सा काम बचा है और लगभग साइट कंप्लीट ही है। तो बने रहिए वीडियो में। ये यहाँ पे टी लगाकर और वहीं से तार निकाल दिया जा रहा है दोनों का। फिर यहाँ से एक सिंगल पाइप नीचे आ जाएगी जिसमें हमारा डीसी के और एसी के 2 इनपुट 2 आउटपुट और एक अर्थिंग। एक लगभग 7 तार आएंगे। बने रहिए वीडियो में। ये देखिए ये सिविल वर्क का काम चल रहा है और
इस तरीके से सिविल वर्क हो रहा है। लगभग ऊपर का काम फिनिश है। 4 पैनल के साथ में है 525 UTL टॉपकॉन। कुछ इस तरीके से काम हुआ है। पीछे इसमें 6 फुट की हाइट है और आगे लगभग 4.5 फुट के आसपास ये रखा है। तो 1.5 फुट का टेल दिया हुआ है इस पर। हम लोग तो ख़त्म ही है। ये हमारी जो टीम है, ये सजीवन भैया, पिंकू भैया और चाचा जी, और एक पिंकू भैया नीचे हैं। तो हम लोगों में एक अच्छी बात यह है कि कोई किसी काम में संकोच नहीं करता है। जैसे देखिए पिंकू भैया हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सिविल का काम भी करवा रहे हैं। और ये चाचा जी हमारे स्ट्रक्चर के फुल कारीगर हैं, लेकिन सिविल वर्क में ये भी पूरा सहयोग करते हैं। और हम लोग का एक रिकॉर्ड भी रहता है कि 3 से 4 किलोवाट तक की साइट हाइब्रिड हो या ऑन ग्रिड हो, 1 दिन में ख़त्म की जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो 1 दिन में हम लगाकर उसको ऑन कर देते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, बाकी अभी आगे और भी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये इंस्टॉलेशन पूरी हो चुकी है और एक मैं आपको फाइनल वीडियो दिखा देता हूँ शॉर्टकट में। ये कुछ ऐसा सेटअप है और सिविल वर्क भी करवा दिया है मैंने। ये कुछ अपर साइड फुल भरते हैं और जो टिल साइड है थोड़ा सा कम भी रहता है तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विंड प्रेशर अपर साइड से ही आता है। और ये जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया आपको, ये अर्थिंग की वायरिंग गई है। ये हमारी अर्थिंग निकल गई है, ये यहाँ से ये देखिए पानी की पाइप के साथ में वो वहाँ निकल गई है। और ये डीसी की वायरिंग है जो कि यहाँ फर्मे के अंदर से यहाँ होल करके नीचे निकाल दी गई है। और ये देखिए दोनों में हम लोग फर्मे के अंदर से ही लेते हैं, तो ये भी फर्मे के अंदर से निकाल दी है अर्थिंग की भी। और ये डीसी वायर भी जो गया है हमारा, वो भी इसके अंदर से प्रॉपर केबल टाई वगैरह मार दिए। कनेक्टर देखिए प्रॉपर, एक भी कनेक्टर लूज़ नहीं है। तो कुछ इस तरीके से सेटअप हुआ है हमारा ये अगर आपको सामने से दिख रहा हो, समझ में आ जाए। बाकी मैं अब आपको नीचे लेके चलता हूँ। ये यहाँ से डीसी वायर आया था और ये टी लगा के ये वायर अंदर चला गया यहाँ पर। और ये लाइन डायरेक्टली चली गई है एसी की। इसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट के तार हैं। ये भी यहाँ से होल करके नीचे लिए हैं, तो अभी आपको ये भी दिखाएंगे। और ये हमारी डीसीडीबी और एसीडीबी लगा हुआ है। और ये पीछे कनेक्शन लीड है। बाकी इसके पैरामीटर में भी दिखा देता हूँ आपको। जस्ट अभी चालू हुआ है ये, तो सोलर भी 56 आ रहा है और 1 एम्पियर लगभग बैटरी का खर्च है। ग्रिड अवेलेबल नहीं है। ये यहाँ से हम एसी की लाइन लाए हैं और ये भैया का पावर सेक्शन है, जिसमें आइसोलेटर पे मैंने जो पहले से लगाया, इस पे मैंने इन्वर्टर की ग्रिड दे दी है और लोड मैंने डायरेक्ट एसीडीबी के थ्रू दिया है। तो अभी इनका सारा लोड इसी से चल रहा है। और ये अर्थिंग की लाइन आई है और ये हमारी अर्थिंग बनी।
बाकी अब हमारी टीम निकल रही है, तो काम पूरा हो गया है, तो अब निकलते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलेशन पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।